जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। बोला है अनुपात 7 और 4 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 4:5 हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं लिख लेते हैं 7/11। हम मान लेते हैं भाई एक्स जोड़ा जाएगा। एक्स मान लेते हैं, क्या कर देते हैं, ऊपर भी प्लस एक्स कर देते हैं, नीचे भी प्लस एक्स कर देते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4:5 के बराबर होनी चाहिए। किसके? 4:5 के बराबर होनी चाहिए। अब ये भाई साहब इक्वेशन आपके सामने आ गई, इसको आप सॉल्व कर लो। 5 से इसको हो गया 5 सत्ते 35 प्लस क्या हो गया 5x बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। 11 चौक 44 हो गए, प्लस क्या हो गया 4x। अब भाई साहब 35 को तो इधर ले जाओ और 4x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 44 माइनस 30। ठीक है, 5x में से 1x गया, 4x चलेगा तो कितने बचा? x बच गया। x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से चला गया 44 में से 35 बच गए तो कितने बच गए भाई साहब? 9। x बराबर 9, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7:11 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। दोस्तों भाई साहब सवाल तो ये बेशक ग्रुप डी में आया हुआ है, लेकिन सवाल में कोई कमी नहीं है। सवाल उसने पूरा भरपूर अपना जोर निकाला है। भाई दो संख्याओं का अनुपात है 5:8 में दे रखी है, दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, तो अनुपात क्या है? यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में 15% की कमी कर दी जाए तो नया जो हमें रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा? उन्होंने नया अनुपात पूछा है। तो दोस्तों संख्या मान लो 50, भाई इसको मान लो, हम मान लिया 50, ठीक है, और इसको मान लो 80। दोनों को एक सेम हमने उसमें रेशियो में बढ़ा दिया इनको आगे। अब देखो दोस्तों, पहली संख्या में 40% की वृद्धि, तो क्या कर दिया 50 गुणा 140/100 अनुपात 80 में क्या कर दिया? दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 80 गुणा कितना हो जाएगा? 85/100। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंपल करते हैं भाई साहब। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, ये कितनी हो जाएगी? 14×5 = 70। ये कितनी हो जाएगी अनुपात? यहां पे भी यही करते हैं भैया, 20 से कट जाएंगे, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 से कट गए 17, 17 चौका 68, कितने हो गए? 17 चौका 68 हो गए। अब इनको और सिंपल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 35:34। अब इससे आगे ये होगा नहीं मेरे हिसाब से सिंपल, ऑप्शन हमारा यही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? ए। ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल ठीक सवाल है। दोस्तों सवाल 10 सेकंड में बन जाएगा, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेहनत करोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन सवालों से आराम से आप बना के निकल जाओगे। दोस्तों जैसा हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा था, वहां पे यहां पे देखो आ गया एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे दिया है 3:5:9:13 दे दिया भाई साहब। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुपात क्या दिया है हमें? 3:5:9:13। दोस्तों एग्जामिनर आपको उसको पता है, इस सवाल को आप आराम से बना लोगे, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही चीज है इस सवाल में, जो सिर्फ एक चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। सिर्फ दो चीज, ये पिछला सवाल जो था और ये सवाल में, यही इसमें सिमिलरिटी है। और देखो दोस्तों
एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, तो देखो कैसे बनाते हैं। अब भाई चतुर्भुज का जो वो होता है, तो चतुर्भुज होता है हमारा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है भाई साहब, ठीक है 360। अब ये देखो पूछा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? जहां का जिसका रेशो बड़ा है 13, तो क्या होगा? अब यहां पे देखो ये सूत्र लगेगा, जब ये वाला हो ना, जब ये हमें दे रखा हो और m दे रखा हो, तो हम कैसे लगाएंगे इसमें? तो कैसे लगेगा? अब है पूछा है यहाँ डी की वैल्यू निकालनी है। डी बराबर क्या हो जाएगा? m गुणा डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमारे ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। देखो भाई साहब कैसे करेंगे, m बराबर 360 रख दो, डी कितना है 13, उसकी वैल्यू 13 रख दो अपॉन, अब इनका सबका योग कर लो, कितना हो जाएगा? 3 5 प्लस 9 प्लस कितना हो गए? 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो गए? 360 गुणा 13 अपॉन 30। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट जाएंगे 12, ठीक है 12 3 36 होते हैं। अब इसको कर लेते हैं हम, 12 तेरियम 13 दूनी कर लो, 13 130 हो गए, और 24 कितने हो गए? 130 और 24 154, कितने हो गए? 13 था 130 और 13 दूनी 26, यानी कि 156। क्या हो गया? 156। जो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो सबसे चतुर्भुज का सबसे बड़ा जो कोण होगा वो क्या होगा? 156 डिग्री का होगा दोस्तों। इसको हम डिग्री का निशान बोलते हैं, जो कोण का हम वो नापते हैं उसको डिग्री में बोलते हैं 156, यानी कि ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बड़ा जबरदस्त सवाल है दोस्तों, अक्सर इस टाइप का सवाल एग्जामों में मिलता है। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा है 2:3:7 है, सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है भाई साहब? दे रखा है 2:3:7, ठीक है दोस्तों ये हो। अब यहां पे फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा a प्लस बी प्लस सी वाला, जहां हम करते थे m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी सी। लेकिन यहां पे m हमें नहीं दिया गया है, m मतलब कितनी वैल्यू हमें निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं कि त्रिभुज के, देखो त्रिभुज के क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों कोण का योग कितना होता है भाई साहब? 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। उसी तरीका से किसी चतुर्भुज के क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये देखो कैसे बनाएंगे इसमें। अब m हमारी आ गई 180, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात पूछा है, तो देखो भाई सबसे बड़ा क्या हो गया? सबसे बड़ा कोण कैसे निकालेंगे भाई साहब? 180 गुणा 7 अपॉन क्या हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 7, कितने हो गए भैया? हो गए 180 गुणा 7 अपॉन कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 से कट जाएंगे 15, 15 7 कितने हो गए? 105। एक कोण तो आ गया हमारा 105। अब दूसरा कोण सबसे छोटा, सबसे छोटा कैसे निकलेगा? जिसके लिए 2 है, तो 2 गुणा 180 अपॉन 12, 12 से कट गए 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 30। अब पूछा सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़ा कोण कितना है? 105, अनुपात कितना हो गया? छोटा, सबसे छोटा कितना है? 30। अब इनको भैया काट लो, 15 से कट जाएंगे,
15 सत्ते होते हैं 105, 15 दूनी होते हैं 30, 7:2, यानी कि 7:2, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा भाई साहब। बहुत अच्छा सवाल है। किस टाइप का सवाल भाई साहब? दिल्ली पुलिस जीडी में या फिर जो अपकमिंग इस समय जो आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं उनमें जरूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों सवाल में बोला गया है कि तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल क्या है? 10,290 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:5:2 में ये संख्याएं दी गई हैं। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछिए कि संख्या क्या है। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? क्या है? 10290। ठीक है। अनुपात क्या है? अनुपात ये दिया गया है। अब संख्या मान लो भाई साहब, संख्या क्या होगी? हमने संख्या मान ली 3x, फिर मान ली एक 5x और एक मान ली 2x। ठीक है, एक 3x मान ली, एक 5x मान ली, एक हमने मान ली संख्या 2x मान ली। अब दोस्तों कैसे बनाएंगे? तीनों संख्याओं का गुणनफल है। देखो गुणनफल कर लो भैया, क्या हो जाएगा? 3x गुणा 5x गुणा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 और 290। ठीक है। अब ये देखो इसको सिंपल कर लो, 5 दूनी 10 होते हैं, इसको हटा दो और एक चीज 0 हटा दो। ठीक है। 3 से इसको कर लो 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3। अब बच गया 1x 2x 3x, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा x का क्यूब, x का क्यूब बराबर 343। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 343। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? 7 का क्यू होता है 343। तो दोस्तों अब क्या होगी? उसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5x होगी। तो संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है? 5x। क्या है? 5 गुणा x की वैल्यू कितनी आई? 7। तो कितना होगा? 7 पंजे 35। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई साहब? 35, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, उनके वर्गों का योगफल पूछा है। वर्गों का योगफल कितना दे दिया? 7608। तो संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याओं का अनुपात दे दिया 3:7:8। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग है भैया 7808। दोस्तों तो तीन धनात्मक संख्याएं हैं 3:7:8। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? संख्या मान लेते हैं 3x। ठीक है, तो संख्या क्या मान लेते हैं? तो माना संख्या क्या हो गई? संख्या मान ली हमने, एक हो गई 3x, दूसरी हो गई 7x, एक हो गई 8x। अब पूछा उनके वर्गों का योगफल, तो वर्ग कर देते हैं भैया, 3x का वर्ग कर देते हैं प्लस 7x का वर्ग कर देते हैं प्लस 8x का वर्ग कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 64। x स्क्वायर बराबर 7808। ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। इन सबको जोड़ लेंगे
कितने हो जाएंगे 49 और 9 हो जाएंगे 58, 58 और 64 कितने हो जाएंगे 14 और 8 22, यानी कि 122। कितने हो जाएंगे 122 एक्स स्क्वायर बराबर 7808। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे 7808 अपॉन 122। ठीक है दोस्तों, इनको सिंपल कर लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। कितना आ जाएगा 122, तो भैया 50, ये हो जाएगा 61 और ये आ जाएगा 3, क्या लिख लेते हैं 3904 अपॉन 61। इससे कट जाएगा 6 बार जाएगा, एक हो जाएगा 64 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा बराबर 8। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया 8। तो उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 3x। क्या हो जाएगा 3 गुणा 8 बराबर गया 24, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 24। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। भाई साहब एकदम भयंकर सवाल है, जबरदस्त सवाल है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, पूछा है कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो दोस्तों जो बेसिक इसमें बनाया गया है वो क्या है, सी की आय को बनाया गया है। सी की आय के ऊपर सारी आय डिपेंड है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस सवाल में सी की आय मान लेते हैं। तो सी की आय हम मान लो 100 रुपए, सी की आय हमने मान ली बराबर क्या मान ली भैया 100 रुपए, 100 रुपए मान ली। अब कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो बी की आय क्या हो गई भाई 100 गुणा 80 अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएंगी, तो बी की कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। बी की आय कितनी आ गई 80 रुपए आ गई। अब पूछ रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। जो ए की आय है वो क्या है बी से 15% अधिक है, तो क्या करना पड़ेगा बी का हमें 15% एक्स्ट्रा, यानी कि 115%। कैसे करेंगे भाई, ए की आय दो तरीके से निकलती है, या तो 80 प्लस 80 गुणा 15 अपॉन 100 कर दो। ठीक है, इससे कट जाएगा कितना, ये 4 और ये 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 92। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका होता है, एक अगर इसको आपको थोड़ा यहीं के यहीं सिंपल करना होता है तो एक हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ देखो 80 है, 15% ज्यादा है तो 115 कर देते हैं। क्या करते हैं गुणा 115 अपॉन 100, इससे काट लो भाई साहब, फिर वो 20 से कट जाएंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा 92। भाई सी की आ गई 100 रुपए, बी की आ गई 80 रुपए, ए की आ गई 92। अब पूछा रेशियो क्या है भाई दोनों का, लिख दो, ए का हो गया 92, उसका हो गया, बी की कितनी हो गई 80 और सी की तो भैया 100 रुपए मान ही रखी है। अब ये काटो, 4 से कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 23, 20 और कितना 25। ये हमारा आंसर आना चाहिए 23:20:25, यानी कि 23:20:25, यानी कि ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। गजब का सवाल है, एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है। पूछा है कि भाई खंबे की लंबाई कितनी है, 405 मीटर है, खंबे की लंबाई 405 मीटर है, केसरिया सफेद और हरे रंग का उनका क्रमशः अनुपात जो है 8, 9 और 10 का अनुपात दिया गया है। तो देखो भैया क्या है खंबे की कुल लंबाई,
405 मीटर है। अब क्या है भैया, 8:9:10 में है। 8 कौन सा है? केसरिया। ठीक है। सफेद कितना है? 9। और भैया कौन सा बचा? हरा कलर। ये हो गया हरा। अब उसने पूछा सिर्फ हमसे सफेद भाग की, तो सफेद भाग क्या है? 9 है। क्या करना है दोस्तों? आपने को बताया था मैंने, A प्लस B प्लस सॉरी A अनुपात B अनुपात C जब दे रखा हो तो क्या से निकालते हैं दोस्तों? M गुणा जिस भाग की हमें निकालनी है, तो इसमें क्या निकालना है? B भाग है, तो B का निकालना है। B अपॉन क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। अब दोस्तों इसमें हम लिख लेते हैं M बराबर क्या है हमारा? 405। ठीक है। B कितना है हमारा? 9 अपॉन A B C कितना हो गए? 8 प्लस 9 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 405 गुणा 9, ये कितने हो गए? 18 और 8 9 और 8 17, 17 और 10 कितने हो गए भैया? 27। देखो 9 से कट जाएंगे 3 और इससे कट जाएंगे 1 और 3 और 5, कितना आ जाएगा? 135 मीटर। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सवाल को समझ जाओगे तो कहीं उलझोगे नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास पेपर को देके बाहर निकल जाओगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। बोला गया है कि 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाना चाहिए? 13 अनुपात 13 अनुपात 14 होनी चाहिए। वैसे तो क्या करेंगे दोस्तों? भाई माना भाई x जोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं भाई x जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? 7/9 लिख लो, ठीक है। प्लस कर दो x, इसमें भी प्लस x कर दो, बराबर कितना हो जाना चाहिए? 13 अनुपात 14 हो जाना चाहिए भाई साहब। अब इसको आप सिंपल कर लो, उत्तर आपका आ जाएगा। करना क्या है? 14 7 कितने होते हैं भाई साहब? 98 प्लस 14x बराबर 13 नेमा 117 प्लस 13x। अब ये सिंपल कर लो भाई साहब। 14x इधर है तो 13 को इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14x माइनस 13x बराबर इधर क्या है? 117। 98 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 14x में से 13x गया तो कितने बच गया? सिर्फ 1x बराबर 117 में से 98 गए तो कितने? 17 और 2 19। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कि भाई 19। अगर 7 और 9 में दोनों में अगर 19 को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 13:4 का हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो क्या है? ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों।